पत्र को संभाला, रथ पर बैठे और हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर दिया। खाना वहां खाना तो पानी यहाँ पीना, बार बार चिंतन चल रहा है भगवान का। खाना वहां खाना तो पानी यहाँ पीना। भगवान रथ पर बैठ गए, लगाम को हमन में हाथ में थामे हुआ है, सारथी घोड़ों को बढ़ा रहा है। सुलभा ने सोचा मैंने बहुत अच्छा पत्र लिखा था, मेरे श्याम सुंदर को जरूर मिल गया होगा। आप भी पूजा में बैठो, माला फेरो, भजन करो। तो एक आप भी पत्र लिखना। हमको भी 12 वर्ष हो गए हैं, जाप करते करते, भजन करते करते। हे श्याम सुंदर, हम भी आपको पत्र लिख रहे हैं। अभी तक लिखा कि नहीं लिखा? नहीं लिखा तो लिख देना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। खाना वहां खाना तो पानी यहां पीना। रथ को दौड़ा रहे हैं, देर न हो जाए, भगत के अंदर कि कुतूहल पैदा न हो जाए कि मुझे दर्शन में देरी हो रही है। भगवान दौड़ते हैं, भगवान भागते हैं। ध्यान देना, एक भगवान ही ऐसा है, एक भगवान ही ऐसा है जो एक आवाज में भागा चला आता है। वरना घर में अपना प्यारा बेटा जब तक 6 बार नहीं बुलवा लेता है, बुढ़िया माँ चिल्लाती रहती है, 10 बाज देती है, तब घर वाले सुनते हैं। लेकिन भगवान एक ऐसा है, एक आवाज में आता है, एक आवाज में। भगवान ने सारथी से कहा, अरे भाई जल्दी घोड़ों को दौड़ा, मैंने जल्दी से जल्दी पहुंचना है। रथ को हाँका जा रहा है। भगवान श्याम सुंदर दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। सुलभा कुटिया के सामने खड़ी है, भगवान आने वाले होंगे, हमारा पत्र तो पहुंच गया होगा। कुटिया में जाती है, बाहर निकलती है। विदुर जी घर में आए। अरे सुलभा, हमने तो सुना है कि आज द्वारकाधीश आने वाले हैं, द्वारकाधीश आने वाले। सुलभा को विश्वास हो गया मेरा पत्र मिल गया है और मेरे भगवान अब जल्दी जल्दी पधारेंगे, जल्दी जल्दी पधारेंगे। सुलभा ने जब सुना भगवान आने वाले हैं, सुलभा को विश्वास हो गया अब मेरा पत्र भगवान को मिला है और भगवान मुझे ही मिलने आ रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर नंद नंदन मुरली मनोहर चल रहे हैं द्वारकाधीश हस्तिनापुर की तरफ। सुलभा कुटिया में जाती है, जाती तो है पर कुटिया में मन नहीं लगता है। दौड़ के दरवाजे पे आती है, देखती है राह की तरफ, आए भगवान। फिर अंदर गई, फिर तुरंत लौट के आए भगवान। अंदर गई, फिर आए भगवान। करते करते शाम हो गई। ऐसी लगन। सायंकालीन सुलभा ने लंबी दृष्टि डाली तो आकाश में धूल उड़ रही थी। हो, लगता है मेरे भगवान आ रहे हैं और भगवान के साथ उनके भक्त भी आ रहे हैं। उनके पैरों से उड़ रही ये धूल आकाश में छा गई है। फिर और दृष्टि डाली, रथ और आगे बढ़ा तो रथ की ध्वजा दिखाई पड़ी। ये लगता है ध्वजा हमारे द्वारकाधीश के रथ की है। और रथ पास में आया तो भगवान के मुकुट में लगा हुआ जो हीरा था वो चमक रहा था। कहा ये मेरे भगवान के मुकुट में लगा हीरा चमक रहा है। ये लगता है मेरे श्याम सुंदर बिल्कुल अब पास में आने वाले हैं। मुकुट दिखाई पड़ा, भगवान का चुबुक थोड़ी दिखाई पड़ी, भगवान का मुखमंडल दिखाई पड़ा, भगवान का वो वांग्मय धीरे धीरे दिखने लगा। विदुरानी की जो कुटिया थी, विदुर की जो कुटिया थी, वो ठीक उसी रास्ते पर थी जहां से रथ ने गुजर करके जाना था। संधि पत्र को भगवान ने संभाल के रखा है। विदुरानी एकटक खड़ी है, रथ आने वाला है, भगवान आने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं। भगवान कहते हैं नीचे लिखा था नोट, खाना वहां खाना तो पानी यहां के पीना। भगवान को पूरा याद है, पूरा याद है, पूरा। भगवान रथ को बढ़वा रहे हैं, जल्दी 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 जल्दी। विदुरानी कुटिया के सामने अपलक, पलक बंद नहीं करती हैं। कहीं पलक बंद होगा तो रथ न कहीं निकल जाए, कहीं पलक बंद हो गया तो भगवान न कहीं चले जाएं।
भगवान का बिना दर्शन किए हुए हम जाने नहीं देंगी। भगवान को मैं अपलक देखूंगी। आज पलक भी विघ्न बनने जा रहे हैं। यद्यप पलक रक्षा करता है आंख का, लेकिन कई बार ये पलक भी विघ्न लगता है भक्त को। भगवान के मध्य में, भक्त के मध्य में, भक्त और भगवान के मध्य में कभी कभी पलक विघ्न बन जाता है। शुल्भा खड़ी हुई हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं, मेरे नंद नंदन मुरली मनोहर द्वारिकाधीश अब आने वाले हैं। घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई पड़ रही है, लोगों को बोलने की जो आवाज है मेरे कानों तक पहुंच रही है। घोड़े के टाप की आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही है। भगवान बिल्कुल मेरे समीप में आने वाले हैं, बस उनका मुझे दर्शन होने वाला है। आनंद में विभोर हैं। रथ सामने से गुजरा, कुटिया के सामने से निकला। विदुरानी ने देखा, यूं भगवान श्याम सुंदर ने स्मित हास्य किया, और जब भगवान ने स्मित हास्य किया, स्मित हास्य करते ही विदुरानी शुल्भा के जन्म जन्मांतर के जो पाप थे वो सारे धुल गए, और वो पाप जो थे वो आंसू बनकर के आंख से निकलने लगे। जब आंसू बनकर के आंख से निकले तो शुल्भा ने कहा, अरे पापियों, तुम कहां से आ गए? मेरे भगवान का तुम दर्शन भी मुझे नहीं करने दे रहे हो। ये आंसू भी कभी कभी विघ्न बनता है। अपने इष्ट के दर्शन में ये आंसू भी कभी विघ्न बन जाते हैं। शुल्भा ने तत्काल उन आंसुओं को पोंछा, और पोंछ करके अपलक होकर के भगवान को निहारा। जब भगवान को निहारा, जब भगवान को देखा, भगवान ने स्मित हास्य किया, और भगवान ने संकेत किया, हे मेरी शुल्भा, संकेत किया, देवी शुल्भा, मैं अभी जाकर के अभी आया, अभी जाके अभी आया, तुरंत अभी आया। ऐसा भगवान ने संकेत किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। शुल्भा ने बड़े भाव से, अपलक भाव से भगवान का दर्शन किया। बहुत आनंद आया। कुछ क्षणों के लिए रथ रुका, भगवान का दर्शन किया। शुल्भा को बहुत अच्छा लगा, दिल को बड़ी ठंडक मिली, बहुत आनंद विभोर हुई। रथ आगे बढ़ा, हस्तिनापुर में पहुंचा। दुर्योधन को सूचना मिल चुकी थी कि भगवान आ रहे हैं। तोरण द्वार बनाए गए हैं, स्वागतम लिखा गया है, पंदन बार बनाया गया है, भगवान का भव्य स्वागत किया गया है। भगवान बैठे, ऊंचा सिंहासन बना रखा था। भगवान ने कहा, ये दुर्योधन बोला, इस पर बैठिए। बोले, मैं इस समय कोई राजा बन के नहीं आया हूं, मैं तो दूत बन के आया हूं, और दूत का काम होता है खड़े होकर के अपनी सूचना देना। मैं ये संधि पत्र लाया हूं, इसको पढ़िए। संधि पत्र को लिया, उसमें लिखा था कि मुझे केवल 5 गांव दे दिए जाएं, अन्य की मुझे आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन रखे अपने पास। दुर्योधन भगवान से बोला, आप संधि पत्र लेकर के आए हैं, आप ये सूचना लेकर के आए हैं 5 गांव दे दिए जाएं। आपने 5 गांव की डिमांड की, आपने 5 गांव की मांग की है। वीर का काम मांगना नहीं होता है, वीर कभी मांगता नहीं है, क्षत्रिय कभी मांगता नहीं है। ये मांगना तो भिखारियों का काम होता है, मांगना भिखारियों का काम होता है। वीर भोग्या वसुंधरा, वीर तो वही है जो अपने बाहुबल से लेता है, मांग के नहीं लेता है, मांग के भोग नहीं करता है। मांग रहे हैं आप उनके लिए, पांडव मांग रहे हैं। दुर्योधन ने कहा स्पष्ट, हे केशव, हे श्याम सुंदर, शुच्यग्रम न दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। हे केशव, आप तो 5 गांव की बात करते हो,
हम सुई के बराबर भी, सुई की नोक के बराबर भी देने को तैयार नहीं है युद्ध के बिना। दुर्योधन बोला, आप बहुत लंबी सफर करके आए हैं, आपके लिए भोजन तैयार कराया गया है, आइए प्रसादी पाइए। भगवान कृष्ण बोले, दुर्योधन ऐसा है, दो अवस्थाओं में खाया जाता है। यह आदमी इतना भूखा हो, इतना भूखा हो, उसके प्राण निकल रहे हों तो वो भोजन करे, अथवा खिलाने वाले में इतना भाव हो, इतना प्रेम हो, इतनी भक्ति हो, तो उसकी भक्ति से, भाव से, प्रेम से प्रभावित होकर के भोजन कर ले। मैं न भूखों मर रहा हूं, न तुम में प्यार है। दोनों अवस्थाओं में एक भी अवस्था खाने की नहीं है। हमने बहुत पकवान बनाए हैं, बहुत मिष्ठान बनाए हैं, कोई बात नहीं, आपको मुबारक हो, भगवान वही खाता है, वही जीवता जहां भाव हो। भगवान ने देखा भाव नहीं है, संधिपत्र देकर के भगवान वापस लौटे सुलभा की तरफ, विदुरानी की तरफ। इधर सुलभा ने सोचा, मेरे भगवान तो चले गए हैं, अब मेरे भगवान तुरंत अभी आने वाले हैं, इसलिए जरा भगवान की आरती पूजा करूं कि मैं नहा धो लूं। सुलभा ने सोचा, नहाऊं तो मैं सही, इस साड़ी को पहन के नहा लिया तो क्या पहनूंगी, एक ही तो साड़ी है, एक ही तो वस्त्र है, इसको मैंने पहन के इसको पहन लिया तो फिर कहां से कहां से पहनूंगी। साड़ी को उतारा, रख दिया, अंदर से कुंडी बंद की, कुटिया की अंदर से कुंडी बंद की, और कुंडी बंद करके सुलभा स्नान करने लगी, नग्न स्नान करने लगी। नहा रही थी, 2-4 मग्गे अभी सिर पे डाले ही थे, इतने में भगवान श्याम सुंदर आ गए। कुंडी बजाई, अंदर से बंद है। भगवान श्याम सुंदर बोले, भगवान श्याम सुंदर ने सोचा कि विदुर तो मेरे चाचा लगते हैं, ये उनकी देवी तो मेरी चाची लगेगी, मेरी काकी लगेगी। सो भगवान श्याम सुंदर दरवाजे पे खड़े होकर के और बड़े प्रेम से कहने लगे, वो कुंडी बजा करके भगवान बोले, क्या बोले, अरे काकीरी 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 काकीरी, खोलिए कपाटियां, काकीरी काकीरी, खोलिए कपाटियान, और बोल अनमोल सुन ध्यान उचट गयो। नंग नहीं उठ धाई, ब्रजराज जू की बाणी सुन, और बौरी सी विदुरानी प्रेम ज्यों प्रगट भयो। जानो विनीत विशंबर है दिगंबर दे, और नेह सो आपनो अंबर उलट दयो। कांधे से झटक, भगवान श्याम सुंदर ने कांधे से झटक, अरे पीतांबर पट फेंको है, तो पीतांबर की कर सो लिपट गयो। भगवान श्याम सुंदर ने आवाज लगाई, काकी काकी अरी, काकी अरी, काकी अरी, ओ काकी काकी 3 बार बोला। विदुरानी के कानों में आवाज गई, श्याम सुंदर आ गए, श्याम सुंदर आ गए, श्याम सुंदर आ गए। अभी मग्गे 2 डाले ही थे, विदुरानी के कानों में जब आवाज गई, काकी काकी काकी, भगवान के शब्दों को सुन करके विदुरानी के अंदर वो प्रेम प्रकट हुआ, वो विभुलता प्रकट हुई, वो आह्लाद प्रकट हुआ, वो आनंद उमड़ा, वो रस उमड़ा, और ऐसा रस अगाध उमड़ा, रस का सागर उमड़ गया, और उस रस के सागर में रसो वैसा, उस सागर में प्रवाहित हो गई विदुरानी, बह गई बह गई। विदुरानी को होश ही नहीं है कि मैंने वस्त्र पहना कि नहीं पहना। अरे नगन उठ धाई, नगन उठ धाई, ब्रजराज जू की बाणी सुन, और बौरी सी विदुरानी प्रेमयो प्रकट भयो।
ऐसा प्रेम प्रकट हुआ कि विदुरानी को होश ही नहीं है कि मैंने वस्त्र पहना या नहीं पहना। दौड़ के आई, नग्न ही आई और कुंडी खोली। भगवान ने अंदर प्रवेश किया। मेरे भगवान ने विचार किया, आज भक्त और भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं है। भक्त और भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं है। वासना नाम की कोई चीज नहीं। ये वासना ही भगवान को मिलन भक्त से नहीं करने देती है। जिस दिन वासना का वस्त्र गिर जाएगा, जिस दिन वासना का पट गिर जाएगा, ये वस्त्र क्या है? वासना है। जब तक वासना है, सुखदेव ने वस्त्र नहीं पहना, इसके मतलब उनमें वासना नहीं है। जहां वस्त्र है वहां वासना है। वस्त्र चला गया, वासना चली गई। सुखदेव जी की वासना गई, वस्त्र चला गया। विदुरानी का वस्त्र गया तो वासना चली गई। भगवान ने कहा, आज भक्त और भगवान के बीच में कोई भी पर्दा नहीं है। मेरी शोभा में अब कोई वासना नहीं है, अवधूत है। वासना का वस्त्र गिर गया। भगवान बड़े आह्लादित हुए, आज मेरा भक्त मेरे योग्य बन गया है, मेरे लायक बन गया है। जब मेरे भक्त में कोई वासना नहीं रहती है, जब कोई विकार नहीं होता है, तो वो मेरा भक्त बन जाता है और मेरे हृदय में रहता हूं। मैं अपने उस प्रिय भक्त के हृदय में रहता हूं। मुझ में और मेरे भक्त में कोई भी पार्थक्य भेद नहीं होता है, कोई अलगाव नहीं होता है। हम और हमारा भक्त, हम दोनों एक हो जाते हैं। दोनों हम एक हो जाते हैं। शुलभा को भगवान ने देखा। आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान ने चिंतन किया कि आज भक्त ये मेरे लायक हो गया। भगवान ने दुनियावी ढंग से देखा, व्यवहारिक ढंग से भगवान ने देखा, व्यवहारिक ढंग से चिंतन किया। यदि मेरी शुलभा को ये दुनिया वाले देखेंगे, क्योंकि दुनिया की दृष्टि में काम है, वासना है, विकार है। ये दुनिया वाले हमारे और विदुरानी के भाव को क्या समझें? क्या समझेंगे ये लोग? ये तो वासना की आंख से देखेंगे, काम की आंख से देखेंगे। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। जहां श्याम होता है वहां काम नहीं होता है, और जहां काम होता है वहां श्याम नहीं होता है। भगवान ने विचार किया, ये दुनिया की आंख में काम होता है। काम जब भी प्रवेश करता है तो आंख के द्वारा प्रवेश करता है। भगवान ने देखा, सोचा, चिंतन किया, विचार किया। भगवान व्यवहार को भी महत्व देते हैं। ध्यान देना, जितना भगवान की दृष्टि में व्यवहार है उतना ही परमार्थ है। भगवान परमार्थ को भी देखते हैं, अध्यात्म को भी देखते हैं और व्यवहार को भी देखते हैं। भगवान ने अभी अध्यात्म को देखा, अब भगवान व्यवहार को देखने जा रहे हैं। भगवान ने विचार किया, मेरी शुलभा के अंग पर, तन पर कोई वस्त्र नहीं है। दुनिया वाले क्या सोचेंगे, क्या विचारेंगे? भगवान ने व्यवहारिक रूप से, अरे तन से झटक, कांधे से झटक, अरे कांधे से झटक, पीतांबर पट फेंको है, तो पीतांबर का की कर सो लिपट गयो। भगवान ने ऐसा पीतांबर घुमा के फेंका, आप शीशा के सामने खड़े हो जाओ।